नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 13 जिसका नाम है पादप वृद्धि या प्लांट ग्रोथ का पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन पादप हार्मोन के बारे में और साइटोकाइनिन के कार्यकीय प्रभाव, यानी जब साइटोकाइनिन पादप में पाया जाए तो पादप में क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। पहले हम साइटोकाइनिन के बारे में जान लेते हैं। साइटोकाइनिन किसे कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो साइटोकाइनिन के बारे में जानते हैं। साइटोकाइनिन किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो ऑक्सिन होता है, वृद्धिकारी प्रवर्धक हार्मोन, यानी वृद्धि दर को प्रवर्धित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन क्या करता है, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण का क्षेत्र की कोशिकाओं को उत्प्रेरित करता है या फिर उन्हें वृद्धि के लिए प्रमोट करता है। तो साइटोकाइनिन है वो भी ऑक्सिन की तरह कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है, यानी जो विभाजनशील कोशिकाएं हैं उनको प्रमोट करता है। और जो फ्लोएम कोशिकाएं, जैसे फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं, जो संवहन बंडल होते हैं, संवहन एदा होती हैं, उनमें एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, जिसके द्वारा जल का प्रवाह किया जाता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम की कोशिकाओं में एक विलेयशील पदार्थ पाया जाता है, यानी एक हार्मोन पाया जाता है जो कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है, उसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं। साइटोकाइनिन की खोज के बारे में बात कर लेते हैं कि साइटोकाइनिन की खोज किस प्रकार हुई थी। सबसे पहले स्कूग और मिलर, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने यीस्ट के डीएनए में यीस्ट क्या होता है, एक किण्वन करने वाला एक पदार्थ होता है, जैसे कोई यीस्ट है। अब ये किसी पदार्थ में डाल दिया जाए तो ये यीस्ट अपनी संख्या में वृद्धि करता है। किस विधि द्वारा? किण्वन क्रिया द्वारा। अगर आपने अभी तक किण्वन क्रिया नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी कोशिका विभाजन करता है और अपनी संख्या में अनंत वृद्धि करता है। यानी यीस्ट में क्या पाया जाता है, कोशिका विभाजन पाया जाता है और ये बहुत तेजी से होता है, यानी इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। तो स्कूग और मिलर ने यीस्ट के जब डीएनए की संश्लेषण किया तो इन्होंने एक पदार्थ की खोज की, उसे क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं, लेकिन इन्होंने उसको नाम दिया काइनेटिन। साइटोकाइनिन नाम बाद में पड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिन। अगर हम काइनेटिन के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होगा 6 परफ्यूरिक अमीनो प्यूरिन। ये हम आगे समझाएंगे कि काइनेटिन को हम, या फिर जो काइनेटिन होता है इसे हम 6 परफ्यूरिक अमीनो अम्ल क्यों कहते हैं। तो इन्होंने तो खोज की, स्कूग और मिलर ने खोज की यीस्ट के डीएनए में किसकी, एक कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पदार्थ की खोज की, उसे हम क्या कहते हैं, इन्होंने नाम दिया काइनेटिन। काइनेटिन का सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है 6 परफ्यूरिक अमीनो अम्ल। लेकिन इन्होंने ये जो खोज की यीस्ट के डीएनए में, ये जो काइनेटिन की खोज की, ये काइनेटिन कैसा था, अप्राकृतिक, यानी पादपों में नहीं पाया जाता है। पादपों में नहीं पाया जा रहा है, पादपों में पाया जाएगा तभी हम इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक साइटोकाइनिन कहेंगे। लेकिन इन्होंने किस में की थी, यीस्ट के डीएनए में खोज की थी, इसलिए जो साइटोकाइनिन है ये कैसा है, अप्राकृतिक साइटोकाइनिन। इनके बाद एक वैज्ञानिक हुए लेथम। इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक साइटोकाइनिन की खोज की, उसे नाम क्या दिया, जियाटिन की खोज किसमें की थी, स्कूग और मिलर ने। काइनेटिन की खोज यीस्ट के डीएनए में की। लेथम ने किसकी खोज की, जियाटिन की खोज की। ये जियाटिन क्या है, काइनेटिन के समान। काइनेटिन, जब तो साइटोकाइनिन खोजा नहीं गया था, केवल काइनेटिन खोजा गया था, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पदार्थ काइनेटिन खोजा गया था। लेथम ने बताया कि काइनेटिन के समान गुणों वाला एक पदार्थ होता है जो किस में पाया जाता है, इन्होंने मक्का के भ्रूणपोष में खोजा। यानी मक्का का जो भ्रूणपोष होता है उसमें अनेक फल होते हैं और अनेक बीजों का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, जो भ्रूणकोष होता है वो विभाजित हो जाता है, जैसे यीस्ट हो रहा है उसी प्रकार वो भी विभाजित हो जाता है, यानी उसमें भी कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। वो किसके कारण होती है, जियाटिन के कारण होती है। तो लेथम ने जियाटिन की खोज की। ये कैसा था, प्राकृतिक साइटोकाइनिन था। तो आपको याद रखना है कि ये जो जियाटिन है ये कैसा है, एक सबसे पहले खोजा गया
एकमात्र सबसे पहले खोजा गया प्राकृतिक साइटोकाइनिन। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि एकमात्र साइटोकाइनिन जो सबसे पहले खोजा गया था वो कौन सा था? जियाटिन। इसे किसने खोजा था? लेथम ने मक्का के भ्रूणपोष में खोजा था। इनके बाद एक वैज्ञानिक हुए वीक। इनके बाद यानी स्कूग, मिलर और लेथम के बाद एक वैज्ञानिक हुए वीक। जब लेथम ने बता दिया था कि मक्का के भ्रूणपोष में यानी प्राकृतिक रूप से भी साइटोकाइनिन का निर्माण होता है, तो वीक वैज्ञानिक ने क्या किया? वीक वैज्ञानिक ने बताया कि मक्का के भ्रूणपोष के अलावा जो द्रव भ्रूणपोष होता है या फिर तरल भ्रूणपोष होता है उसमें भी प्राकृतिक साइटोकाइनिन पाया जाता है। यानी द्रव भ्रूणपोष या तरल भ्रूणपोष किस में पाया जाता है? नारियल में। हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ लिया था कि भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं, उनमें एक प्रकार होता है द्रव भ्रूणपोष। यहाँ पर एक बार शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं कि द्रव भ्रूणपोष किसे कहते हैं। हमने भ्रूणपोष के प्रकार पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रकीय भ्रूणपोष। उसमें जो केंद्रकीय भ्रूणपोष था उसमें एक कोशिका में केंद्रक बार बार विभाजित हो रहा था और अनेक केंद्रकों का निर्माण कर रहा था और वो परिधि की तरह विन्यासित हो रहे थे और उनमें किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही थी, तो उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो जो नारियल का जो पानी होता है, नारियल पानी, उसमें द्रव भ्रूणपोष होता है। उसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होते हैं वो तरल के रूप में तैरते रहते हैं, अनेक जगहों पर तैरते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष या द्रव भ्रूणपोष। तो उसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एक केंद्रक है ये विभाजित होकर अनेक केंद्रकों में बदल रहा है। यानी यहाँ पर भी क्या पाया जा रहा है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला साइटोकाइनिन पाया जा रहा है। वीक ने बताया था कि जो द्रव भ्रूणपोष होता है जैसे नारियल, उसमें भी कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला साइटोकाइनिन पाया जाता है या फिर जियाटिन पाया जाता है। अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो साइटोकाइनिन होता है उसे हम क्या कहते हैं? 6 प्यूरिक अमीनो अम्ल। अब जान लेते हैं कि इसे 6 प्यूरिक अमीनो अम्ल क्यों कहते हैं, यानी इसकी रासायनिक प्रवृत्ति समझ लेते हैं कि साइटोकाइनिन की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है। साइटोकाइनिन न्यूक्लिक अम्लों के विघटन से बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्लों के विघटन को हम क्या कहते हैं? अमीनो प्यूरिन कहते हैं। यानी जो साइटोकाइनिन होता है जो कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है वो न्यूक्लिक अम्लों के विघटन से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एमिनो प्यूरिन कहते हैं। और ये जो साइटोकाइनिन बनता है इसमें परफ्यूरल वलय पाई जाती हैं। इसी के कारण जो सबसे पहले खोजा गया जो साइटोकाइनिन था उसे क्या नाम दिया जाता है? 6 परफ्यूरिक अमीनो प्यूरिन। यानी 6 परफ्यूरिक अमीनो प्यूरिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अमीनो प्यूरिन नाम किसके क्या कारण दिया है कि जो साइटोकाइनिन होता है वो न्यूक्लिक अम्लों के विघटन से बनता है और इसमें परफ्यूरल वलय पाई जाती हैं, इस कारण इसे 6 परफ्यूरिक कहते हैं। तो इसे संपूर्ण रूप से क्या कहेंगे? साइटोकाइनिन को 6 परफ्यूरिक अमीनो प्यूरिन। अब बात आती है इसका संश्लेषण कहाँ होता है, यानी ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये विभाजनशील कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है, तो विभाजनशील कोशिका में पाया जाएगा। जबकि ऑक्सिन कहाँ पाया जा रहा था? जो अप्रदीप्त भाग था, शीर्षस्थ कलिका का अप्रदीप्त भाग था, वहां पर उसका संश्लेषण हो रहा था। जबकि जिब्रेलिन का संश्लेषण कहाँ हो रहा था? जो बेवकूफ नवोद्भिद थे उनमें जिब्रेलिन का संश्लेषण हो रहा था। और साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? विभाजनशील कोशिका, यानी जो कोशिका विभाजनशील होती है या फिर विभज्योत की कोशिका होती है उसमें साइटोकाइनिन का संश्लेषण होता है। ये विभाजनशील कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? यानी जो साइटोकाइनिन होता है उसका संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रोशीर्ष पर, मूल शीर्ष पर, विकासशील कोशिका पर और तरुण फल पर। यानी यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन होता है तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है। अगला टॉपिक है साइटोकाइनिन के प्रभाव, यानी साइटोकाइनिन जब पादप में पाया जाएगा तो पादप में क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। पहला है कोशिका विभाजन, यानी जब साइटोकाइनिन पाया जाएगा तो पादप में जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो उत्प्रेरित हो जाएगा, यानी उसकी वृद्धि दर अधिक हो जाएगी। वृद्धि दर अधिक कैसे होगी? ये जो साइटोकाइनिन है ये ऑक्सिन के साथ जुड़कर कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करेगा। जैसे
जब ऑक्सीन 3 पाया जाएगा, ऑक्सीन के 3 अणु और 1 अणु साइटोकाइनिन का पाया जाएगा, तो क्या होगा कि जो प्ररो है, प्ररो शीर्ष, हमें पता है कि ऑक्सीन क्या करता है, प्ररो शीर्ष को वृद्धि प्रदान करता है। तो जो प्ररो शीर्ष है उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी, यानी उसकी वृद्धि उत्प्रेरित हो जाएगी। और जब एक साइटोकाइनिन, 3 साइटोकाइनिन के अणु और 1 साइटोकाइनिन का अणु बन जाता है, तो क्या होता है कि जो मूल होती है, मूल शीर्ष होता है, उसमें वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। यानी साइटोकाइनिन क्या करता है, मूल शीर्ष को वृद्धि प्रदान करता है, जबकि ऑक्सीन प्ररो शीर्ष की कलिका को वृद्धि प्रदान करता है। इस तरह से साइटोकाइनिन, ऑक्सीन के साथ साइटोकाइनिन संयोग करके क्या करता है, वृद्धि को उत्प्रेरित करता है, यानी कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में कि ये उत्प्रेरित कैसे करता है। कि हमें पता है कि जो ऑक्सीन होता है उसका निर्माण प्ररो शीर्ष पर होता है, और जो साइटोकाइनिन होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, मूल में होता है। यहाँ पर मूल है जैसे। अब क्या होगा कि जो साइटोकाइनिन है वो मूल से आता है ऊपर की ओर, साइटोकाइनिन है ये आएगा ऊपर की ओर, जबकि जो हमें पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि ऑक्सीन जो होता है वो शीर्षस्थ कलिका से नीचे की तरफ आता है, यानी दीर्घीकरण क्षेत्र की ओर आता है, और यहाँ पर दोनों संयुक्त हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीन के 3 अणु और 1 अणु साइटोकाइनिन का आपस में संयोग करके क्या करेंगे, जो प्ररो शीर्ष है उसकी वृद्धि करेंगे, और जो साइटोकाइनिन है नीचे अधिक पाया जा रहा है, साइटोकाइनिन यहाँ पर अधिक पाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर तो निर्माण हो रहा है, और ऑक्सीन यहाँ से आ रहा है नीचे। तो कुछ जो 75% ऑक्सीन है वो उसका उपयोग तो यहीं कर लिया जाता है, और बचा हुआ ऑक्सीन है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, और यहाँ पर इनका निर्माण होता रहता है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन के 3 अणु, 1 अणु ऑक्सीन के साथ संयोग करके क्या करेंगे, जो मूल शीर्ष है उसकी वृद्धि करेंगे, यानी यहाँ की कोशिकाओं में विभाजन का गुण प्रेरित कर देंगे, या फिर उनकी वृद्धि दर अधिक कर देंगे। अगला प्रभाव है कोशिका दीर्घीकरण। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, वो कोशिका विभाजन के साथ साथ कोशिका दीर्घीकरण को भी उत्प्रेरित करता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें तो जो तंबाकू की गुल कोशिकाएं होती हैं, तंबाकू की गुल कोशिकाएं होती हैं, अगर उनमें साइटोकाइनिन यानी तंबाकू में साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया जाए तो गुल कोशिकाओं में 4 गुना वृद्धि हो जाएगी, यानी उसमें दीर्घन अधिक हो जाएगा। जैसे एक तो बिना साइटोकाइनिन के गुल कोशिका 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, और जब हम उसमें साइटोकाइनिन मिला दें तो उसमें क्या हो जाएगा, 4x वृद्धि हो जाएगी, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा वो, यानी ये 4 गुना वृद्धि कर देता है किसमें, तंबाकू की गुल कोशिकाओं में। तो जो साइटोकाइनिन है उससे समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, कोशिका दीर्घन को उत्प्रेरित करता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो साइटोकाइनिन है वो कोशिका दीर्घन नहीं करता है, कोशिका दीर्घन को उत्प्रेरित करता है। यानी जब कोशिकाओं का दीर्घीकरण होता है तो साइटोकाइनिन क्या करता है, उस दीर्घीकरण उन कोशिकाओं को प्रमोट करता है कि बढ़ो, वृद्धि करो। तो यानी जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका दीर्घन को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रभाव है शीर्ष प्रभाविता का निरोध। यानी शीर्ष प्रभाविता पाई जाती है किसके कारण होती है, ऑक्सीन पादप हार्मोन के कारण होती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि ऑक्सीन पादप हार्मोन होता है वो शीर्ष कलिका को प्रभावी बनाता है, जबकि पार्श्व कलिकाओं को अप्रभावी बनाता है, यानी उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है। वृद्धि को अवरुद्ध क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीन हार्मोन नीचे स्थानांतरित हो जाता है। नीचे स्थानांतरित मतलब दीर्घन क्षेत्र में आ जाता है। तो इसे समझ लेते हैं कि जो साइटोकाइनिन है वो शीर्ष प्रभाविता का निरोध कैसे करेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीन हार्मोन है जो शीर्षस्थ कलिका में निर्माण होता है उसका, और कहाँ बनती है, नीचे की तरफ आता है। जैसे थोड़ा इधर समझ लेते हैं, ये शीर्षस्थ कलिका है और इस शीर्षस्थ कलिका में किसका निर्माण हो रहा है, ऑक्सीन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीन का निर्माण हो रहा है और ये कहाँ जाता है, दीर्घन क्षेत्र में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पार्श्वी कलिकाएं हैं उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि प्रभावी हो जाती है, यानी शीर्षस्थ कलिका प्रभावी हो जाती है। और अभी हमने पढ़ा कि साइटोकाइनिन जड़ों द्वारा आकर ऑक्सीन के साथ संयुक्त हो जाता है और वहां पर ऑक्सीन का उपयोग कर लिया जाता है।
अब यहाँ पर ऑक्सीन की सांद्रता कम हो गई, यानी ऑक्सीन कम हो गया, साइटोकाइनिन के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीन कम होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, पारस्विक कलिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि पारस्विक कलिकाएं किसके कारण अवरुद्ध होती हैं, उनकी वृद्धि ऑक्सीन के कारण, और ऑक्सीन का उपयोग यहाँ साइटोकाइनिन कर लेता है, जिसके कारण पारस्विक कलिकाओं में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और वृक्ष झाड़ीनुमा हो जाता है। यानी जो साइटोकाइनिन है वो पारस्विक कलिकाओं को प्रभावी बनाता है और शीर्ष प्रभाविता को रोकता है या उसका निरोध करता है। अगला कार्यकीय प्रभाव है प्रसुप्तावस्था नष्ट करना। हमने पढ़ा था ऑक्सीन क्या करता है, प्रसुप्तावस्था को नियंत्रित करता है, यानी बीजों के अंकुरण को बंद करता है, जबकि साइटोकाइनिन क्या करता है, बीजों और कंदों का अंकुरण को उत्प्रेरित करता है। यानी जब बीज हम भूमि में डालते हैं और उसके साथ साइटोकाइनिन डालते हैं तो उनमें क्या होगा कि जो प्रांकुर है वहां से तो प्ररों निकलना प्रारंभ हो जाएंगी और मूलांकुर है वहां से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। यानी साइटोकाइनिन क्या करता है, अंकुरण को उत्प्रेरित करता है। अंकुरण को उत्प्रेरित क्यों करता है, क्योंकि ये ऑक्सीन का उपयोग कर लेता है, जिससे प्रसुप्तावस्था नियंत्रित नहीं रहती, यानी बीजों और कंदों में अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। अगला कार्यकीय प्रभाव है जीर्णता विलंब। यानी जीर्णता किसे कहते हैं, वृद्धावस्था से जो पहले का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीर्णता कहते हैं। तो जो साइटोकाइनिन होता है उसका उपयोग करके हम किसी भी बीज या कंद में क्या कर सकते हैं, जीर्णता को विलंब कर सकते हैं, यानी जीर्णता को अप्रभावी कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, जीर्णता को रोकता है, यानी वृद्धावस्था को रोकता है। जीर्णता को रोकता किस प्रकार है, अभी हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनिन का रासायनिक नाम क्या होता है, 6 प्यूरिन अमीनो अम्ल। यानी इसमें क्या पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल किससे बना होता है, न्यूक्लिक अम्लों से बना होता है। साइटोकाइनिन में अमीनो प्यूरिन पाए जाते हैं और ये किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों के कारण बने होते हैं। यानी साइटोकाइनिन न्यूक्लिक अम्लों के विघटन से प्राप्त होता है और साइटोकाइनिन क्या करता है, न्यूक्लिक अम्लों के विघटन को रोकता है और उसके साथ ही पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट होता है उसके विघटन को भी साइटोकाइनिन रोकता है, जिसके कारण पादपों में या फिर बीज और कंदों में जीर्णता विलंब से आती है। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, रिचमोंड लॉन्ग प्रभाव। यानी आपको याद क्या रखना है कि जो साइटोकाइनिन होता है उसके कारण बीजों और कंदों में जीर्णता लेट आती है, यानी जीर्णता विलंब से आती है। तो जीर्णता के विलंब आने के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, रिचमोंड लॉन्ग प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर हमारा साइटोकाइनिन और साइटोकाइनिन से होने वाले उत्पन्न प्रभावों के बारे में जान लिया। अगले वीडियो में हम इथाइलिन के बारे में जानेंगे।